आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहां पर एक शख्स को है बठिंडी चौकी में जो है काफ़ी ज़्यादा मारा जाता है। मियाँ बीवी का डिस्प्यूट है, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इनकी जो है बीवी द्वारा जो है रिपोर्ट करवाई जाती है और इनको चौकी में बुलाया जाता है, बठिंडी चौकी में। पूरी वाक़या क्या है हम आपके समक्ष रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मुश्ताक अहमद है। कैसे आपको किसने कांटेक्ट किया बठिंडी चौकी से? मुझे कॉल आई थी 23 तारीख को जी। तो उन्होंने बोला था कि आप चौकी पे आओ, आपके खिलाफ़ एप्लीकेशन लगी हुई है जी। तो मैं 24 तारीख को चौकी में गया। जैसे ही मैं चौकी पे गया तो मैं अजय सर से मिला। पहले उन्होंने बोला मंजूर अहमद आ रहा है, आप बाहर बैठो। चौकी में अजय सर? अजय जम्बाल जो चौकी अफसर है जी। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर बैठो, मंजूर अहमद आ रहा है, वो आपका केस देखेगा। जैसे मैं बाहर बैठा था तो कांस्टेबल जो वो शालिन गुप्ता और मंजूर अहमद दोनों आए और साथ में चौकी अफसर भी थे। उन्होंने बात कर रहे थे इसको वहाँ पे लेके चलो जहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगा हो। ठीक है। तो मुझे कमरे में उस कमरे में लिया। आपको कोई शक हुआ कि ये क्यों कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज वाला? मुझे आप ऐसे डरे होंगे? ऐसे डरा था मैं, क्योंकि कभी चौकी में गया ही नहीं, फर्स्ट टाइम था मुझे। तो जैसे अंदर लेके गए, जाते उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, जाते ही मुझे मारने लग गए वो। मैं एक बार ये तस्वीर आप अपने हाथ से दिखाइए, ये देखिए किस तरीके से बेरहमी से जो है इनको मारा गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से मारा गया है और कोई बात नहीं की है, सीधा एप्लीकेशन दी गई थी और उस पर फ़ोन आता है इनको और इनको बठिंडी चौकी में बुलाया जाता है। उसके बाद इनके साथ मारपीट की जाती है। बड़ा आरोप है जो वो लगाया जा रहा है, लेकिन सबूत के साथ लगाया जा रहा है। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे जब वो मारने लगे, मैं मारते मारते उन्होंने मुझे गिरा दिया नीचे। तो फिर उन्होंने मुझे टांगों से मारने लगे, मेरे पेट पे चेस्ट पे मारने लगे। और साथ में ये भी इन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी वो जो कि ऐसे मारना कि निशान ना दिखे इसके, मतलब ऐसा मारना निशान नहीं दिखे। हाँ, निशान ना दिखे। तो जब मुझे मारने लगे और साथ में जो चौकी अफसर है उन्होंने कोरा कागज़ रखा आगे कि कोरा कागज़ रखा कि इस पे साइन करके दो हमें। मैंने बोला मैं इस पे साइन नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे मार के मैं उधर थोड़ा सा बेहोश होकर समझा। मैंने उनको बोला मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मुझे नहीं मारो। उन्होंने फिर भी मुझे मारते रहे वो। तो फिर उन्होंने मुझे उधर ही छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जो शालिन गुप्ता और मंजूर अहमद दोनों अंदर आए। उन्होंने बोला डिमांड की 10,000 रुपया दो, हम आपको छोड़ेंगे, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। और साथ में ये भी उन्होंने बोला, जो चौकी अफसर है उन्होंने भी ये बोला कि अगर आप तलाक नहीं देते हो तो आपके खिलाफ ऐसे ऐसे केस डालेंगे, आप पूरी ज़िंदगी आप जेल में ही रहोगे। पुलिस चौकी कैसे कह सकती है, पुलिस के चौकी के अफसर कैसे कह सकते हैं कि आप तलाक दोगे, नहीं तो आपको? नहीं मैम, इसका तो मुझे मालूम नहीं है, पर चौकी वालों ने मुझे यही बोला। इसी बात पे मुझे इतना मारा कि बहुत ही ज़्यादा मारा। इसके लिए फिर मैं गांधीनगर हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मैंने वो करवाया। मैं दिखाना चाहूँगी, आप देखें ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर और यहाँ पे मुश्ताक अहमद और ये सन ऑफ अब्दुल अरीज़ और ये साथ में क्या लिखा है, हाँ इनका जो है एड्रेस है। और इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देख सकते हैं असॉल्ट बाय पुलिस मैन, ये आप ध्यान से देखिएगा, असॉल्ट बाय पुलिस मैन यहाँ पर जो है पूरा लिखा गया है। उसके बाद जो है इनका जो है इलाज शुरू हुआ और यहाँ पे बताया गया है कि पेट में मारा गया है और यहाँ पे ये सब कुछ बताया गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपने फिर आप कैसे आए वहाँ से बाहर, क्योंकि आपको तो उन्होंने बोल दिया कि 10,000 पर दो, तो फिर? मैंने उनको कुछ नहीं दिया, हमारा भाई था एक उधर, उन्होंने जिम्मेवारी ली तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से छोड़ा। फिर वहाँ से तो आखिरकार ये एप्लीकेशन आपकी बीवी ने क्यों उन्होंने की? कोई एप्लीकेशन मुझे कुछ नहीं, मेरा केस चल रहा है 3.5 साल हो गए, डिस्प्यूट चल रहा है बीवी के साथ, वो चल रहा है कोर्ट में। तो जो कोर्ट में चल रहे हैं 2 केस चल रहे हैं मेरे। एक तो ये सेकंड मुझसे में जहाँ पे मैं आपको उनको 4,000 मेंटेनेंस पर मंथ दे रहा हूँ। ये आप देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेकंड, हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट CLA ऑफ जम्मू, ये आप देखें। और पटिशन जो है अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इनके ऊपर जो है ये किया गया है और ये 4,000 मेंटेनेंस जो है वो देते हैं। और ये एप्लीकेशन आपकी बीवी द्वारा जो है बठिंडी चौकी में दी। बठिंडी चौकी में दी। और ये मैंने उनके खिलाफ बसाने वाला भी केस किया हुआ है कि इसको घर भेजो।
ये आप देख सकते हैं मुश्ताक अहमद ने जो है बिफोर द कोर्ट ऑफ लर्नड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मैट्रिमोनियल जो है कोर्ट जम्मू का जो है ये इन्होंने किया हुआ है। और ये मुश्ताक अहमद आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं, अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मारा है और बीवी को मैं तो जो जज साहब फैसला करेंगे, अगर मुझे वो फांसी भी दे देंगे तो मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। जो कोर्ट बोलेगी मैं वही करूँगा। अब पुलिस वाले मुझे ऐसे ही मारते रहेंगे। आज कल मुझे कॉल आ गई थी दोबारा पौनी चौकी से कि आपको वहाँ पे बुलाया गया हुआ है, आप वहाँ पे पौनी चौकी में विजिट करें, आपकी बीवी ने एप्लीकेशन दी हुई है आपके खिलाफ। मैंने उनको बोला आपका वैसे पड़ता कहाँ पे है? हमारा ये बागे बहु। तो फिर अलग अलग पुलिस स्टेशन से आपका कॉल क्यों आ रही है? ये मुझे पता नहीं। वो इन्होंने भी यही बोला कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगी हुई है। तो आप अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं? जी मैम, रहना चाहते हैं जी। कोई भी हालत हो, इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी नहीं, मेरी 5 छोटी बच्ची है वहाँ पे, 3.5 साल की है। अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो ये और 3.5 साल हो गए, मेरा कोर्ट में भी केस चल रहा है, उतना ही हो गया कि कोर्ट में केस चल रहा है। तो आप जो मारपीट हुई है उसको आप बोल सिर्फ ये चाहते हैं इंसाफ होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए। और जो 3 बंदों ने मुझे साथ में मिलकर मारा हुआ है, मुझे इनके खिलाफ इंसाफ चाहिए। बाकी और कुछ आला अफसर से यही मैं बात करता हूँ। मैंने SSP सर से अप्रोच किया था, फिर SP सर से उन्होंने वो किया था। कल उन्होंने भेजा था मुझे SDPO के पास जी। कल मैं उनके पास भी गया था, वो मिले नहीं। उन्होंने आज के लिए मुझे बोला था कि आज आपको कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है। तो ये ख़ास बातचीत थी उस शख्स से, मुश्ताक अहमद से, जो बठिंडी चौकी में जो है जिसको मारा गया है, उसकी बीवी द्वारा एप्लीकेशन दी गई है। इनकी जो चौकी पड़ती है, पुलिस स्टेशन पड़ता है, वो बहु फोर्ट का पड़ता है, लेकिन फिर भी बठिंडी से जो है इनको जो है कॉल आती है और ये जाते हैं और सीधा ताबड़तोड़ जो है इनको मारा जाता है। और ये हॉस्पिटल में भी एडमिट होते हैं। वो भी हमने आपको बताया है कि असॉल्ट बाय पुलिस वो किया गया है। और अभी इनको जो है इंसाफ चाहिए। उन 3 चौकी ऑफिसर के जो है सज़ा मिलनी चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो दूसरा पक्ष जो आना चाहता है अगर सामने, वो भी अपनी राय जो है हमारे चैनल के साथ जो है शेयर कर सकता है। तो मैं प्रीति सहर, वीडियो जर्नलिस्ट नुसरत के साथ।